डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा क्लास लिमिट ऑफ द फंक्शन पे बेस्ड है। इस क्लास में लिमिट की जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लिमिट जो होता है किसी फंक्शन का पता किया जाता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा मैं ले रहा हूँ। जैसे अगर लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और मैं पूछूँ एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉस की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, मीन्स कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। मतलब एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू जो है 1 के इक्वल है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जीरो पर नहीं, जीरो के पहले नियर बाई वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, मतलब कि 0.001 माने जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा या जीरो से थोड़ा सा कम, अगर मैं x के जगह पे पुट कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू मिलेगा, और वह जो वैल्यू फंक्शन की होगी वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। इसको समझने के लिए या तो मैं ग्राफ का सहारा लूँ या कोई अनदर एग्जाम्पल का सहारा लूँ। जैसे एक अनदर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगर मैं पूछूं कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मीन्स f2 की वैल्यू क्या होगी, तो f2 की वैल्यू 2 प्लस 2 मीन्स 4। अगर मैं पूछ दूं कि x टेंस टू 2, इसको पढ़ते हैं x टेंस टू 2 मीन्स x इज अप्रोचिंग टू 2, x अगर 2 के काफ़ी करीब हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मीन्स अगर f 2 के पास मीन्स 2.001 ले लूँ वैल्यू, अगर 0001 ले लूँ, काफ़ी क्लोजिंग वैल्यू ले लूँ, तो 2.0001 प्लस 2, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट लगभग आपको 4 के आसपास आएगा। अगर मैं पूछूं कि f 1.999 की वैल्यू बताया जाए तो ये भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 4 के इक्वल आएगा। यहाँ पे 1.999 पुट करूँगा तो 3.99 अप्रॉक्सीमेट तो 4 ही हो गया। मीन्स कहने का मतलब एग्जैक्ट 2 पर फंक्शन की वैल्यू तो 4 है ही, लेकिन अगर मैं क्लोजिंग वैल्यू ले रहा हूँ 2 के आसपास की वैल्यू ले रहा हूँ, या तो 2 से थोड़ी सी ज़्यादा माने हल्की ज़्यादा, या 2 से थोड़ा सा कम हल्का कम, कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो जो फंक्शन की वैल्यू जो है वो नियर बाई अप्रॉक्सीमेट 4 आ रहा है। और ये वैल्यू जो होती है यही वैल्यू फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। लिमिटिंग कहने का मतलब ऐसे जनरल तौर पे हम लोग बोलते हैं कि आप लिमिट में रहिए, माने आप सीमा में रहिए, आप इस हद तक रहिए, मतलब कहाँ तक ये वैल्यू जा सकती है, तो 4 की क्लोज होगी। तो इस लिमिट चैप्टर में वही चीज़ हमको पढ़ना है। एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं, किसी पॉइंट के आसपास की वैल्यू उसको बोलते हैं, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसको हम लोग लिमिट कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ x टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ, x टेंडिंग टू जीरो का मतलब हुआ है कि जीरो के क्लोज, मतलब कि 0.001 पे वैल्यू, या उसके पहले निगेटिव ले सकते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ से देखिए cos x का ग्राफ है, cos x ग्राफ है। आप यहाँ कोई वैल्यू x का वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे हम ले लें, यहाँ पे a वाली वैल्यू, एक मिनट, अगर मैं a वाली वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये अगर x a है, चाहे यहाँ पे ले लूँ x 0.1 या 2 है, तो इसके ऊपर हम चलते हैं तो देखिए y कितना देगा, y देगा 1 के करीब, माने 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम ये वैल्यू है, 1 से थोड़ा सा कम ये वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब हो सकता है 0.99। तो ये जो वैल्यू आया, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब कि 0.99 के करीब। अगर मैं 0 समथिंग ले रहा हूँ तो ये 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ रही है। अगर मैं 0 से पहले वाली कोई वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू आ रही है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट तो 1 ही आ रहा है ना।
तो एग्जैक्ट 1 नहीं आ रहा है, मैं फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 पे नहीं मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट 0 पॉइंट पे नहीं पूछ रहा हूँ, 0 के आसपास की वैल्यू। तो 0 के आसपास जाने का रास्ता 2 है, या तो 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू या 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 0 से कम या 0 से ज़्यादा वैल्यू रख करके मैं फंक्शन की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। और वह वैल्यू अगर फाइनाइट आएगी और इक्वल आएगी तब तो लिमिट किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे लिख देता हूँ ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो है लिमिट जो है x टेंडिंग टू 2। तो यहाँ 2 कहने का मतलब ये हुआ कि 2 नहीं रखना है, एक्चुअली 2 पर तो वैल्यू ये देगा ही नहीं फंक्शन। अगर f2 रखूँ तो यहाँ पे x बराबर 2 पर तो डिफाइन ही नहीं है, x बराबर 2 पर तो फॉर्म बन जाएगा 0/0 का, 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 2 मीन्स 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये तो डिफाइन ही नहीं है। तो हम 2 पर वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम 2 से थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स 2.001 या 2 से थोड़ा सा कम 1.99 पर वैल्यू पूछ रहे हैं। ये 2 पर वैल्यू नहीं डिफाइन है। तो जब 2 पर वैल्यू नहीं डिफाइन है तब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू पता लगाते हैं। इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2 पर फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए हम लोग लिमिटिंग वैल्यू का पता लगाते हैं। तो 2 पर वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसलिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके हम लोग डिनोमिनेटर का 2 हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं और ये 2 कैंसिल हो गया। मीन्स हमारा फंक्शन की वैल्यू चाहिए किस पे, x टेंडिंग टू 2 के आसपास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2 के आसपास, हमें 2 के क्लोजिंग कोई पॉइंट ले लीजिए, 2.001 या 1.99, तो अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू तो 4 ही मिलेगी ना, क्लोजिंग वैल्यू 4 ही मिलेगी। तो ये चीज़ लिमिटिंग वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं होता है, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है पास की वैल्यू। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पूछूं अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछ दूँ f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और मैं पूछूं कि लिमिट जो है x टेंडिंग टू 2 है। तो जब लिमिट x टेंडिंग टू 2 है तो इसका मतलब एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट 2 पर बॉक्स 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। लेकिन 2 के नियर बाई, क्या 2 के नियर बाई वैल्यू हम पता लगा सकते हैं? 2 के नियर बाई का मतलब, कहने का मतलब हम देखें 2.2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेकर 2.001 या उससे थोड़ी सी कम वैल्यू 1.999, देखिए बॉक्स में पुट करें, अगर बॉक्स में मैं पुट करूं 2.999 सॉरी 2.001 मैं पुट करूं, 2.001 मैं पुट करूं, तो बॉक्स का क्या डिफिनीशन है, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में मैंने बताया था, बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटी होती है इंटीजर छोड़ करके, तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर आउटपुट देता है। माने 2.001 के अगर यहाँ पे 2 है तो इसके राइट में 2.001 होगा, तो लेफ्ट का इंटीजर कौन सा है, 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। अगर मैं 1.99 का बॉक्स निकाल दूँ तो 1.999 का बॉक्स क्या हो सकता है, तो 1.99 के लेफ्ट में क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे वैल्यू 2 आई, यहाँ पे वैल्यू 1 आई। तो ये वैल्यू तो फाइनाइट आ रही है लेकिन अलग अलग वैल्यू आ रही है। हम 2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं तो
बॉक्स ऑफ 2.001 का वैल्यू 2 आया और बॉक्स ऑफ 1.99 का वैल्यू 1 आया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा कोई वैल्यू लेंगे तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जा रही है, और उससे थोड़ा सा कम ले रहे हैं 2 से, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 1 आ जा रही है। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू तो आ रही है, तो जब अलग अलग वैल्यू आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि अब देखिए यहाँ पे 2 से थोड़ा सा आगे अगर लिए, जिसको हम लोग 2+ बोलते हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू अगर x टेंडिंग टू 2+, माने 2 से थोड़ी सी ज़्यादा अगर लेते हैं, fx में x टेंडिंग टू 2 माने x 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, तब आपको फंक्शन की वैल्यू जो होती है यहाँ पे आ रही थी 2। अगर मैं x इक्वल टू 2 माइनस ले रहा हूँ, माने 2 से थोड़ा सा कम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ, तो 1 आ रही है। तो दोनों वैल्यू जब डिफर कर गए तो फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए दोनों वैल्यू का सेम आना जरूरी है। फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है,